सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024, जिसके अंदर बहुत से बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर जो इसके अंदर कितने मार्क्स तक का हमें नॉर्मलाइजेशन मिला है, कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन हमें मिला है, और क्या हमारा फाइनल एसएससी एमटीएस में जो फाइनल सिलेक्शन की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें हर एक भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं एक बार 2023 की कट ऑफ के बारे में, जो नॉर्मलाइजेशन मिला था उसके बारे में बातें कर लेता हूं। जो आपका डाटा है वो रैंक मित्रा का आपका डाटा है। एक कैंडिडेट था जिसके 126 मार्क्स थे, 126 मार्क्स थे, उसको नॉर्मलाइजेशन मिलाकर उसके 137 पॉइंट कुछ मार्क्स से हो गए थे। यानी कि ऐसे मान के चलो कितने मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिला है, 11 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन मिला है। एक कैंडिडेट था 98 मार्क्स तक का, 98 मार्क्स का, उसके 107 मार्क्स थे, नॉर्मलाइजेशन मिला के उसको 107 पॉइंट कुछ मार्क्स थे। यानी कि लगभग मान के चलो यहाँ पर कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिला है, 9 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिला है। फिर एक कैंडिडेट और भी था जिसके 115 मार्क्स थे, जिसके 115 मार्क्स थे, जिसके 127.95 इसके अंदर आपके दिखाए गए थे नॉर्मलाइजेशन मिला के। तो इतनी आपकी इसके अंदर बताया गया था, यानी कि 7 और 5 12, यानी कि 12 मार्क्स तक का इसके अंदर इंक्रीज देखने को मिला था कुछ शिफ्टों में। और कुछ शिफ्टों में तो ऐसे मान के चलो 17 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। अब बात करूं 2024 की, तो 2024 के अंदर जो आपका एग्जाम का लेवल था, 2024 के अंदर जो आपका एग्जाम का जो लेवल था वो क्या था, आपका टफ लेवल था। टफ लेवल था 2022 के अंदर आपका एग्जाम का जो लेवल था वो आपका इजी था उस वक्त, लेकिन 2024 में एग्जाम का लेवल टफ था, क्योंकि जो बच्चे एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे थे, सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों के जीके के इंग्लिश के अंदर 25 मार्क्स में से, जो 25 क्वेश्चनों में से 21 क्वेश्चन ही सही कर पा रहे थे। तो ऐसे मान के चलो वो बच्चे ही 21 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, तो केवल एमटीएस की तैयारी करने वाले बच्चों के तो ऐसे मान के चलो 18 या 19 क्वेश्चन ही सही कर पा रहे होंगे। तो जो कैंडिडेट 25 में से 21 क्वेश्चन सही कर रहा है और एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे मान के चलो कि 2024 का जो पेपर था वो क्या था, टफ था। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की, कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो सबसे पहले मैं 10 ऐसी शिफ्टों की बात करूंगा। तो सबसे पहले ये शिफ्ट है आपकी 10, जिस कैंडिडेट आप देख लेना आपने कौन सी शिफ्ट से थे और कौन से दिन आपका था, मैं आपको शिफ्ट वाइज बता देता हूँ। पहली शिफ्ट थी आपकी 30 तारीख को थी, दूसरी शिफ्ट थी 15 को, तीसरी शिफ्ट थी 28, चौथी शिफ्ट थी 11, पांचवी शिफ्ट थी 21, छठी थी 21 को ही थी, और सातवीं थी आपकी 1 तारीख को थी, और आठवीं शिफ्ट थी वो 30 तारीख को थी, और नौवीं शिफ्ट थी वो 17 को, और 10वीं जो शिफ्ट थी वो आपकी कब थी, 16 तारीख को थी। ये शिफ्ट क्या थी, आपकी रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग ये आपकी हार्ड शिफ्ट थी। ये 10 ऐसी हार्ड शिफ्ट थी आपकी रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर आपको लगभग नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। तो वो ऐसे मान के चलो 27 से 30 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है, 27 से 30। अब ये 10 शिफ्टों में कौन कौन कैंडिडेट है, उनको लगभग मान के चलो 27 से 30 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। ये 10 शिफ्ट आप देख लेना कौन सी शिफ्ट से आप हो। उसके बाद में बात करूं आगे 11 से, टोटल आपकी कितनी शिफ्टों में एग्जाम कंप्लीट हुआ था, 66 आपके शिफ्टों में, 66 कितनी शिफ्टों में, 66 शिफ्टों में आपका एग्जाम कंप्लीट करवाया गया था। तो 10 शिफ्ट हो गई आपकी। अब बात करूं 11 से 41, जो आपकी थोड़ी सी लेवल कम था, यानी कि जो सबसे ज़्यादा हाई शिफ्ट थी वो थी 1 से 10 तक की। 11 नंबर की जो शिफ्ट थी वो 17 तारीख की थी, 12 नंबर की शिफ्ट थी वो 29/10 की थी, 13 की थी वो 12 की, 14 की थी, जो 14 नंबर की जो हार्ड शिफ्ट थी वो 18 तारीख की थी, 15 नंबर की थी वो 22 की, 16 नंबर की 7 थी। ये आपकी जो कि थोड़ी सी
कम हाई शिफ्ट थी, ये आपकी 41 तक ये क्या थी आपकी जो कम हाई शिफ्ट थी। अब बात करूं इसके अंदर कितना नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है, तो लगभग मान के चलो 25 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा आपको लगभग देखने को नहीं मिलेगा, लगभग 25 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद में आगे और हार्ड कौन सी शिफ्ट थी, 42 से 56 तक की, 42 से 56 तक की भी थोड़ी सी हार्ड आपकी शिफ्ट थी, जिसके अंदर ये आपकी ये शिफ्ट रहने वाले हैं। 42 से 56 तक की ये आपकी ये शिफ्ट रहने वाले हैं। आप देख लेना आप कौन सी शिफ्ट से थे। इसके अंदर लगभग मान के चलो तो कितने मार्क्स तक का, 20 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखने को मिल जाएगा। लगभग 20 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में लास्ट जो इजी शिफ्ट थी 57 से 66 तक की, 57 से जो 66 तक की जो शिफ्ट थी वो क्या थी, इजी शिफ्ट थी, जिसके अंदर आप ये शिफ्ट आपकी रहने वाली। जो कैंडिडेट इन शिफ्टों से है तो उनको लगभग मान के चलो 15 से 18 मार्क्स तक का उनको जो है नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। लगभग 15 से 18 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। तो ये आपकी नॉर्मलाइजेशन का जो भी जिस बच्चे का डाउट था वो कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेता हूं मैं कि आपकी जो एसएससी एमटीएस की जो फाइनल सिलेक्शन की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करूं जनरल की, तो जनरल कैंडिडेट की लगभग आप मान के चलो 115 से 120 के बीच में, 115 से 120 के बीच में जिस कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करूं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग मान के चलो 110 से 115 के बीच में, 110 से 115 के बीच में आपको इसके अंदर मार्क्स देखने को मिलने वाले हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर। लगभग सेम ही रहती है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। बात करूं एससी और एसटी की बात करूं तो एससी और एसटी के अंदर लगभग मान के चलो 100 से 105 के बीच में इसके अंदर आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाले है। इससे ज़्यादा लगभग आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तो लगभग 100 से 105 एससी और एसटी की लगभग सेम ही रहने वाली है। बात करूं पीडब्ल्यूडी की, तो पीडब्ल्यूडी के अंदर भी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 85 प्लस जिस कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट सेफ है, उसके पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपकी लगभग ये आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना, पहले तो ये बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट से हो, कितने नंबर की आपकी शिफ्ट है, मैं बताऊंगा आपको कितने मार्क्स तक आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद में आप कमेंट करना कि आपके कितने मार्क्स से बने हैं, तो उसका भी मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।